अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब ठीक होंगे। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टिचियोमेट्री और ये एफएससी प्लस एमडी कैट दोनों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अभी तक वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो हम आज जो है वो स्टेचियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, मास मास रिलेशनशिप को समझेंगे इस वीडियो में और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि हमारी एफएससी की बुक में गिवन है। ठीक है, अगर तो आप एमडी गेट के स्टूडेंट हैं और आपको लॉन्ग मेथड आता है और आपने शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो वो भी मेरे वीडियो चैनल पे अपलोड हुई है जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है स्टेचियोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो आप चाहे तो वो वाली वीडियो देखें या फिर चाहें तो ये लॉन्ग वीडियो समझें जिसमें आपको पूरा A to Z समझाया जाएगा कि कैसे हम मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टेचियोमेट्री। स्टडी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की किसके दरमियान, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके दरमियान, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। शर्त ये है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। हमेशा स्टेचियोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पर ही अप्लाई होगी। ठीक है, ये तो हो गई जी स्टेचियोमेट्री की डेफिनेशन। अब हम थोड़ा मास मास रिलेशनशिप को समझ लेते हैं कि मास मास रिलेशनशिप असल में होता क्या है। मास मास रिलेशनशिप होता है, हमें मास गिवन है और हमने मास निकालना है। ठीक है, एक मास हमें गिवन है और उसी मास के ज़रिए हमने दूसरे मास को निकालना है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, ये डेफिनेशंस मैंने इसलिए लिखी है ताकि अगर एफएससी की जो भी बच्चे मेरा देख रहे हैं चैनल तो उनके लिए आसानी हो जाए, क्योंकि उनको जो है वो आंसर जाहिर सी बात है बोर्ड में पूरा डेफिनेशन के साथ लिखना पड़ता है। The relationship in which unknown mass of reactant or product can be determined from the given mass of substance in a chemical reaction with the help of balanced chemical equations is known as mass-mass relationship. The relationship in which ऐसा relationship जिसमें unknown mass of reactant or product हो सकता है कि वो mass reactant का हो या फिर product का हो जो हमें given हो। ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। किससे पता चल सकता है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एक हमें मास गिवन है और एक हमने मास जो है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वही बात जो ऊपर मैंने बताई थी कि शर्त है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना, इज नोन एज मास मास रिलेशनशिप। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो कमेंट में जाके यस लिखें ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को हमारी जो है वो वीडियो समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट मैं जो हूँ ना वो आपको समझाऊंगी इसकी एग्जाम्पल पूरी कि हम किस तरीके से जो है वो मास मास रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप की। कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मास का पता करवाना है। ठीक है, यानी कि उसका पता लगाना है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे पास मास है वो यूज़ होगा अगर थर्मल डिकम्पोजिशन, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन होगी किसकी, लाइमस्टोन की, जो कि कितना गिवन है 50 ग्राम्स। तो एफएससी का जो स्टूडेंट है वो जाहिर सी बात है पहले गिवन लिखेगा, फिर रिक्वायर्ड और फिर सॉल्यूशन बना के जो है वो पूरा सॉल्व आउट करेगा। बट अगर एमडी गेट का स्टूडेंट है तो वो जस्ट को शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व कर लेगा। गिवन हमारे पास है मास ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, कितना गिवन है 50 ग्राम्स। रिक्वायर्ड किया है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन जो है वो पहले से आपके पास मौजूद होगी, लिखी भी होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप पे हमने वो चीज़ें निकाल लेनी है इक्वेशन में से जिसका हमने निकालना है। ठीक है, यानी ये हमें गिवन है और ये हमने निकालना है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से हमारा कोई काम नहीं है तो हमने सिर्फ इन दोनों को लिख लिया। ठीक है, अब देखें इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, 1 मोल दोनों का 1 मोल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे, मास इन ग्राम। मास इन ग्राम हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में, लाइमस्टोन का 50। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है लाइमस्टोन का, देखिए मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलता है, ये हमारे पास कैल्शियम है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 100 आंसर। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आएगा 100। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 50 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया।
ठीक है, यानी कि मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये मोल्स का फॉर्मूला है, तो हमारे पास आ गया 0.5 मोल्स। इसी तरीके से जो है हमने नेक्स्ट फार्मूला लगाया दोबारा से मोल का। हमें चाहिए क्या, हमें असल में मास इन ग्राम चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमने वापस फार्मूला लगाया, यहाँ मोल्स लिख के देखें हमने मोल्स निकाले CaCO3 के। CO3 में जितने मोल्स हैं सेम उतने ही होंगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में मोल्स, तो मोल्स हमारे पास आ गए। तो हमने वाला फॉर्मूला लगाया, मोल हमारे पास 0.5 आ गए हैं। मास इन ग्राम निकालना है, डिवाइड होगा मॉलिक्यूलर मास से। कार्बन अगर हम CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है, कार्बन हमारे पास जो होता है वो 12 होता है, प्लस हमारे पास होगा इसमें 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 44। 44 से डिवाइड होगा तो 0.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 44, 0.5 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा 22 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपल। द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एज 22 ग्राम्स। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको समझ आया हो कि मास रिलेशनशिप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपके पास इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को सॉल्व करते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता क्या है और उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाऊंगी। शुक्रिया।